अशिक्षित होने का जो नुकसान हुआ हमारा, क्या हमें मालूम नहीं चला, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया, ना कोई आदेश ना कोई सर्कुलर, कुछ जारी नहीं हुआ। वो कपड़े धोते हैं जो जब बच्चा पैदा होता है या कोई मर जाता है तो खून से सने हुए कपड़े भी हमारा समाज धोता है। शेड्यूल कास्ट में जो सबसे नीची जात होती है वाल्मीकि समाज, वो भी हमारे यहाँ खाना नहीं खाती है, वो भी हमसे छुआछूत मानती है कि धोबी उससे भी नीचा है। इसके बाद भी हम सब बैकवर्ड में हैं। बहन जी ने जमीन दिलवाया? हाँ, उस टाइम पे बहन जी ने जमीन दिलवाया। तो ये तो बात आप लोग बोलते नहीं कि बहन जी ने इतना ऐतिहासिक काम नहीं, हम लोग तो यूपी से, हमें तो मालूम है ना कि बहन जी ने हम लोगों के साथ क्या किया है। तो संविधान के अधिकार पे हम आज भी 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है, तो बाकी 11 राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं है, ये हमको इनको पूछना है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और चूंकि बहुजनों के पास कोई टीवी अखबार नहीं है तो दिखाएगा नहीं। इस देश में सोचिए कितने शातिर थे लोग कि उन्होंने जाति बना दी, कोई कपड़ा धोने वाला, कोई जूता बनाने वाला, और उन तमाम कामों को मेहनत कश काम के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। संत गाडगे कहते थे कि आधा पेट खाओ, कम पहनो, लेकिन एजुकेशन ज़रूर करो। आप लोग तो शेड्यूल कास्ट में ऑलरेडी हैं, जो धोबी समाज के लोग हैं। शंभू जी, ऐसा है कि हम यूपी से आते हैं और हम झांसी से बिलोंग करते हैं, और झांसी के बगल में लगा हुआ मध्य प्रदेश है। तो मेरे बेटे की ससुराल टीकमगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। हमारी बहू बैकवर्ड में आती है और मैं एससी में हूँ। मेरे घर में ही दो जातियाँ हो गई। हम एक ही बिरादरी के हैं और वर्ग 2 हो गए हमारे यहाँ। तो अब वो जाति जन्म से होती है, बाप के उससे होती है, तो बहू मेरी ऐसी नहीं हो सकती और मेरा बेटा बैकवर्ड नहीं हो सकता, तो मेरे घर में भेदभाव शुरू हो गया। नहीं, लेकिन अब तो ऐसे है ना कि जो अगर जिस घर में बहू जाएगी बन के, वो कैटेगरी लागू हो नहीं होगा, वो तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी कितनी आबादी है आप लोग की? हम लोगों की पूरे देश में 11.5 करोड़ आबादी है। तो रिजर्वेशन का फायदा में पढ़ाई लिखाई कितना पहुंचा है समाज में? हमारा समाज आज भी 65% से लेकर 70% अशिक्षित है। और हम लोग तो अब तो सरकारी नौकरियां ही खत्म हो रही है, अब क्या करेंगे आप लोग? अरे तो कम से कम हमें शासन में तो भागीदारी मिले। हम यूपी में अपने विधायक बना लेते हैं, सांसद बना लेते हैं, पंच सरपंच बना लेते हैं, जिला प्रमुख। जहाँ रिजर्वेशन नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं बन पाते हैं, पंच नहीं बन पाते हैं, वार्ड के मेंबर नहीं बन पाते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी विडम्बना है। और हम 1952-53 तक हम एससी में थे पूरे देश में। अशिक्षित होने का जो नुकसान हुआ हमारा, क्या हमें मालूम नहीं चला, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया, ना कोई आदेश ना कोई सर्कुलर, कुछ जारी नहीं हुआ। तो आज पूरे देश से आप लोग जमा हुए? हम लोग आज पूरे देश से आए हैं। हम लोग पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, आंध्रा से आए, तेलंगाना से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए हैं। आप लोग शेड्यूल कास्ट का दर्जा चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि हम लोग ये जब हमारा काम एक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सारे धोबी समाज का एक ही काम है, कपड़े धोना और प्रेस करना। तो जाति अलग नहीं होना चाहिए ना, जात भी एक ही होना चाहिए। तो कब तक ये काम करेंगे आप लोग? किस काम को? हम लोगों को दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक हम लोगों को दर्जा नहीं मिलेगा। तो मोदी जी से उम्मीदें हैं? अब उम्मीद नहीं, लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा आपको? लड़ना तो पड़ेगा। हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग एक पूरे धोबी समाज पूरे देश में एक आंदोलन चलाएगा कि नेताओं के जो शरीर पे चमक दिखती ना, क्रीज दिखती, वो बंद कर देंगे हम लोग। इनके कपड़े धोना बंद कर देंगे। हमसे ज़्यादा गंदा काम कोई नहीं करता है। हम अनटचेबल स्थिति में हैं। हम वो कपड़े धोते हैं जो जब बच्चा पैदा होता है या कोई मर जाता है, तो खून से सने हुए कपड़े भी हमारा समाज धोता है। हमारे शेड्यूल कास्ट में जो सबसे नीची जात होती है वाल्मीकि समाज, वो भी हमारे यहाँ खाना नहीं खाती है, वो भी हमसे छुआछूत मानती है कि धोबी उससे भी नीचा है। इसके बाद भी हम सब बैकवर्ड में हैं। ये हमारे साथ विडम्बना है ना। हमारी पीड़ा ये है कि हमको एक साथ एक कैटेगरी में रखा जाए। कम से कम शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी तो हो। तो सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना। आप लोग ये जातीय पेशा छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अरे तो हमें बराबरी पे तो आने का मौका तो मिले। हम धोबी समाज के पास जमीन जायदाद है कि नहीं? थोड़ा सा जमीन उमीन है कि नहीं? धोबी समाज के पास जमीन जायदाद है, कास्ट के पास के व्यक्ति के पास जमीन जायदाद है कहाँ रही हैं? उत्तर प्रदेश में हुआ था कि पट्टे दे दिए थे कांग्रेस ने, लेकिन बस कागज का टुकड़ा था। बहन मायावती की सरकार बनी तो मायावती जी ने एक आंदोलन चलाया था कि रात में 12 बजे भी हम लोगों की ज़मीनें नापी गई। उसमें मैं भी, मेरे बाप के। बहन जी ने जमीन दिलवाया? हाँ, उस टाइम पे बहन जी ने जमीन दिलवाया। तो ये तो बात आप लोग बोलते नहीं कि बहन जी ने इतना ऐतिहासिक काम? नहीं, हम लोग तो यूपी से, हमें तो मालूम है ना कि बहन जी ने हम लोगों के साथ क्या किया है।
चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो क्या लग रहा है, मोदी जी बात मानेंगे आप लोग की? अब बिल्कुल मोदी जी के मानने के नहीं मानने पे नहीं है, देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है हाँ। और हमारा संविधानिक अधिकार है। अगर देश संविधान पे चलता है तो हमारा हक अब तो आरक्षण ही खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, अब क्या होगा? बात कैसी है, धोबी समाज बाकी जातियों जैसे आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। जो इनजस्टिस है, हम रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, नया रिजर्वेशन नहीं मांग रहे। जो इनजस्टिस हमारे साथ में हुआ है, आज भी हम 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है, 11 राज्यों में हम है नहीं। इस देश में जिन जिन जातियों को अनटचेबिलिटी की ट्रीटमेंट मिली थी उनको ये शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। तो संविधान के अधिकार पे हम आज भी 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है। तो बाकी 11 राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं है, ये हमको इनको पूछना है। सोचिए अभी इस देश में कितनी डिस्पैरिटी है, कितना खाई है कि इस देश के 90-95% लोग सिस्टम से बाहर है, और जो सबसे ज़्यादा सिस्टम से बाहर है वो लोग हैं जिनको जाति के हिसाब से ऐसे काम दिए गए जिसमें न सम्मान था न पैसा था। बाबा साहब ने उसी अनटचेबिलिटी को आधार मान कर शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया, ओबीसी का दर्जा दिया, जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े थे। लंबा समय लगेगा, आज़ादी के 75 साल बाद, लेकिन एक बात तय है, जैसे जैसे इस देश के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होते जाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस देश का 90% आबादी आज भी स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी से दूर है, और वो अभी भी अपने बेसिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। विडंबना यह है कि उनके पास न टीवी है, न अखबार है, और न ही उनके लिए बात करने वाला कोई है जो उनके अधिकारों की बात करे। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।